जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरी जिंदगी में गुरुजी 2023 से आए हैं। वैसे तो गुरुजी से हमारा नाता जन्मों जन्मों का है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरा जन्म एक धार्मिक और संस्कारी परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता, भाई बहन सब बहुत अच्छे थे। मेरे माता पिता ने हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। बचपन में मेरा बचपन बहुत अच्छे से निकला है। शादी के पहले मैं ये नहीं जानती थी कि दुख क्या होते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पति पागल हैं। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि हम तुझे वहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने सोचा मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया और भगवान जी सब अच्छा करेंगे। लेकिन मेरी जिंदगी नरक बन गई। मेरे पति मुझे मारने पीटने लगे। मेरे सास ससुर मुझे परेशान करने लगे। मेरी ननद भी रहती थी यहीं पर डिवोर्स के बाद, वो भी मुझे बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। मेरी एक बच्ची थी, उसके भरोसे मैं अपनी ज़िंदगी को निकाल रही थी। धीरे-धीरे समय निकला और 10-12 साल हो गए। मेरे पति पागल हो जाते, फिर मैं उनका इलाज करवाती, फिर वो ठीक हो जाते, फिर मेरे घरवाले उन्हें टॉर्चर करते, फिर पागल हो जाते। ऐसे-ऐसे समय निकलता गया और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टरों ने कहा, "अब तुम्हारा पति ठीक नहीं होगा।" मैंने मैंने बहुत कोशिश की तथा मैं उन्हें बैंगलोर लेके गई, उनका इलाज करवाया और फिर वो ठीक हो गए। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो गए, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं मायके आ गई और अपने पापा के घर पे रहने लगी। कुछ दिन तो यहाँ सब ठीक चला, फिर धीरे-धीरे बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो गई। मैं प्राइवेट जॉब करती, अपनी बेटी को पढ़ाती, भगवान का पूजा करती, पाठ करती, ध्यान करती, केस लड़ती, भगवान के सामने रोती रहती कि हे भगवान मुझे अपने पास बुला लो। मेरी ज़िंदगी में गमों के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। मैं बीमार भी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था परमात्मा क्यों मुझे सिर्फ दुःख ही दुःख दे रहे हैं। मैं ऐसे ही समय निकालती रही, परमात्मा से प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि केस का फैसला होना था, उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला और मैं फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगी। फिर मेरे भाइयों ने भी मुझे अलग कर दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं दवाइयाँ खाती रहती, पढ़ाई करती रहती, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, हर तरह से निराश हो गई थी। भगवान जी के सामने रोती रहती, हे परमात्मा अगर आप हो तो मेरी सुनो, और अगर मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं कर सकते तो मुझे अपने पास बुला लो। फिर 2023 में मुझे पथरी हो गई। मुझे बहुत दर्द होता, बहुत दर्द होता। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो और मैं दवाइयाँ खाती रहती। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरु आए व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पर मुझे कुछ मैसेज हुए, मुझे वो मैसेज अच्छे लगे, मैंने उन्हें लाइक कर दिया। बहुत दिन तक मैं ऐसे ही लाइक करती रही और आगे बढ़ा देती, स्क्रॉल कर देती। फिर एक दिन उन्होंने कहा, बेटी सत्संग सुन, तेरा भला होगा। एक दिन मैंने सत्संग सुना, फिर मुझे पता चला कि गुरुपा है और इनकी ऐसी ऐसी महिमा है। फिर मैं सत्संग सुनने लगी और गुरुपा की कृपा से मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। मेरा ऑपरेशन हो गया है और मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे पता है मेरी गुरुपा की कृपा से मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, मेरी बच्ची भी अच्छे से पढ़ लिख जाएगी और मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान भी आएगा। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, लख लख धन्यवाद गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। आप तो साक्षात शिव हो, साक्षात शक्ति हो, दुनिया के सारे देवी देवता गुरुपा आप ही हो। मुझ पर कृपा करना, मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकूँ। मेरी बच्ची पे कृपा करना और एक प्यारा सा इंसान मेरी लाइफ में आया है, उसकी भी रक्षा करना। हमारा एक परिवार बन जाए। हे गुरुपा, आप प्लीज़ व्हाइट चोली में मेरे घर में आइए। मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। मुझे बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। हे गुरुपा सॉरी संगत जी। हे गुरुपा, प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे ओम दर्शन दीजिए, मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए गुरुपा, मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए। प्लीज़ गुरुपा मेरे घर आइए, मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी।